हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज बाइबल स्नैप्शॉट्स में हम अय्यूब की किताब के सारांश को देखेंगे। द बुक ऑफ जॉब, अय्यूब बाइबल की पुस्तकों में से सबसे पुरानी पुस्तकों में से इसे जाना जाता है। पुस्तक में चर्चित मुख्य व्यक्ति के नाम पर यह पुस्तक है। इब्रानी शब्द सताव से अय्यूब का नाम दिया गया है। मन फिराव इस अरबिक शब्द से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है, ऐसा भी उनको का मानना है। रोमी 11 का 35, पहला कुरिन्थियों 3 का 19 में अय्यूब के वचनों का उल्लेख पाया जाता है। एसेकिएल 14 की 14 और 20, याकूब 5 का 11वीं आयत में ये पद अय्यूब वास्तव में एक व्यक्ति होने की पुष्टि करते हैं। समय एवं स्थान, ये पुस्तक ईसा पूर्वक 1485 थ्रू 1445 में मूसा के द्वारा मिदान में लिखे जाने की संभावना है। कुछ और लोगों का मानना है कि ईसा पूर्व 950 के आसपास सुलेमान ने इसे लिखा है। अय्यूब का अस्तित्व अब्राहम व उस समय के पूर्वजों के काल में होने के आशंका है, कारण अय्यूब का आयुष काल 200 वर्ष। तीसरा, पारिवारिक संविधान अब्राहम के समान अय्यूब के दासों की हत्या करने वाले कस्तियों ने निश्चित स्थान पर वास करना आरंभ नहीं किया था। इन धन संपत्ति की तुलना जानवरों की संज्ञा के आधार पर छठवां घर ही बलिदान तथा आराधना का अनुष्ठान। सातवीं, मूसा की व्यवस्था का अब्राहम के समय वास्तव्य होने के और संकेत करती है। लेखक यहूदी तालमुद के आधार पर मूसा ने इसे लिखा है। ऊर मैदान के समीप होने के कारण तथा मूसा मैदान में 40 वर्ष रहा, इसलिए वहाँ की परिस्थिति तथा इतिहास को भली भांति जानता होगा। पृष्ठभूमि और संदर्भ, स्वर्ग में हो रही है एक घटना के साथ पुस्तक का आरंभ होता है। अय्यूब स्वयं के कष्ट और पीड़ा के कारणों से अज्ञात है, परंतु पढ़ने वालों के लिए ये समझ पाना कठिन नहीं है। यदि परमेश्वर सर्वशक्तिमान और प्रेम करने वाला है तो फिर धर्मी जन पर कष्ट क्यों आते हैं? ये प्रश्न इस पुस्तक में उठाया गया है। शदाई, सर्वशक्तिमान, ये शब्द इस पुस्तक में 21 बार प्रयोग किया गया है। पुराने नियम के अन्य पुस्तकों में ये शब्द केवल 17 बार ही दिखाई देता है। विषयसार, अय्यूब की पुस्तक को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, अय्यूब की प्रतिकूल स्थिति। दूसरा, अय्यूब का वार्तालाप। तीसरा, अय्यूब का छुटकारा। 2 मुख्य बातें इस पुस्तक में स्पष्ट रूप से सामने आती है। पहला, परमेश्वर अपने भक्त को शैतान तथा मनुष्यों के सामने विश्वासी सिद्ध करता है और अय्यूब की परमेश्वर के प्रति भक्ति को सिद्ध करने के लिए कष्ट दुख आने पर वह परमेश्वर को त्याग देगा। इस शैतान के दावे को परमेश्वर निर्दर ठहराता है। दूसरा, परमेश्वर अपने स्वभाव को मनुष्यों पर प्रकट करता है। परमेश्वर अपने भक्तों के प्रतिदिन की जीवन को जानता है, उनसे संपर्क बनाए रहता है और उनके जीवन में होने वाले कोई भी कार्य परमेश्वर की जानकारी के बहर नहीं होता है। इसका प्रकटीकरण परमेश्वर इस पुस्तक के द्वारा देता है। परमेश्वर अपनी सृष्टि का निर्माण कार्य तथा उसके पालन कार्य को भी प्रकट करता है। प्रमुख पद 13वें अध्याय का 15वीं आयत, 19वीं अध्याय का 26 और 27वीं आयत। यीशु मसीह मेरा छुड़ाने वाला। विषय विभाजन, अय्यूब की प्रतिकूल अवस्था पहला और दूसरा अध्याय में हम देख सकते हैं। अय्यूब की पृष्ठभूमि, अय्यूब की विपत्तियाँ यानी शैतान की योजना, परमेश्वर का शैतान का हठीलापन, अय्यूब का धीरज, ये देखते हैं, और अय्यूब का आश्वासन। दूसरा विभाजन में अय्यूब के साथ संवाद, अय्यूब का विलाप,
एलिपाज का प्रथम संवाद, अय्यूब का उत्तर, बिल्दद का प्रथम संवाद, अय्यूब का उत्तर, सोपर का प्रथम संवाद, अय्यूब का उत्तर, एलिपज का तृतीय संवाद, अय्यूब का तृतीय उत्तर, बिल्दद का तृतीय संवाद, अय्यूब का तृतीय उत्तर, सोपर का तृतीय संवाद, अय्यूब का तृतीय उत्तर, एलिपज का तृतीय संवाद, अय्यूब का तृतीय उत्तर, बिल्दद का तृतीय उत्तर, अय्यूब का तृतीय उत्तर, अय्यूब का अंतिम कथन, एलीहू का संवाद और परमेश्वर का वार्तालाप। परमेश्वर का प्रथम संवाद, उसका ज्ञान, अय्यूब का मौन, परमेश्वर का तृतीय संवाद, उसका बल, अय्यूब का मन फिराव। तीसरा भाग में अय्यूब का छुटकारा मित्रों से और पारिवारिक रूप में। 3 विभाजन में अय्यूब का किताब बांटा जाता है। हालेलुया, आमीन। गॉड ब्लेस यू।